नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिंह। अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष यूजीसी नेट विषय संस्कृत का पाठ्यक्रम जिसका कोड है 25 उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये पाठ्यक्रम जून 2019 से लागू है, तो ये एकदम नवीनतम पाठ्यक्रम है। इसको आप देखिए और देखिए कि हमने कहाँ कहाँ तैयारी कर ली है, क्या क्या बचा है। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो एकदम नया है, तो वो इस पूरे पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ लें, उसके बाद अपनी तैयारी को आरंभ करें। पाठ्यक्रम के माध्यम से तैयारी करने पे हम अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा और दशा दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम है ये टोटल 10 इकाइयों में विभक्त है। तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पता है कि अब जो है सिर्फ 2 ही पेपर होता है। एक सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी प्रश्नों की संख्या होगी टोटल 50। और संस्कृत विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, यानी केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100, जिसका अंक होगा 2, जो होगा 200 अंकों का। तो टोटल जो है 300 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता और 200 नंबर जो होता है जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए संस्कृत विषय कोड 25 का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में विभक्त कर दिया गया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 में आपको वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना है। इसमें वेदों का काल, मैक्स मूलर, ए बेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्ज, भारतीय परंपरागत विचार। संहिता साहित्य, संवाद सूक्त में आपको पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मा पाड़ी और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त पढ़ना है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूजीसी नेट का निःशुल्क तैयारी कराया जा रहा है। हमारे पास जो भी मैटर उपलब्ध है हम उस मैटर को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट की। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, इसमें आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के बारे में पढ़ना है। फिर इकाई 2, इसमें आपको वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना है। इसमें निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन करना है। तो ऋग्वेद से आपको अग्नि 1:1, वरुण 1:25, सूर्य 1:125, इंद्र 2:12, ऊषस 3:61, पर्जन्य 5:83, अक्ष 10:34, ज्ञान 10:71, पुरुष 10:90, हिरण्यगर्भ 10:121, वाक 10:125 और नासदीय सूक्त जो है 10:129 आपको पढ़ना है। फिर हम शुक्ल यजुर्वेद की तरफ चलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में आपको शिव संकल्प अध्याय 34 जिसमें मंत्रों की संख्या 6 है, प्रजापति अध्याय 23 जिसमें मंत्रों की संख्या 5 है, और अथर्ववेद में राष्ट्राभिवर्धनम 1:29, काल सूक्त 10:53 और पृथ्वी सूक्त 12:1 को पढ़ना है। फिर ब्राह्मण साहित्य में आपको प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ आख्यान, शुनहसेप आख्यान और वांगमनस आख्यान। फिर उपनिषद साहित्य में आपको निम्नलिखित उपनिषदों का विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन करना है। इसमें आपको ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्रीय, श्वेताश्वतर उपनिषद के बारे में पढ़ना है। फिर वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति पढ़ना है। इसमें ऋक् प्रातिशाख्य में निम्नलिखित परिभाषाएं आपको पढ़नी है। इसमें समानाक्षर, संध्यक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह और रिफित के बारे में पढ़ना है। निरुक्त में अध्याय 1 तथा 2 में 4 पद, नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियां। फिर निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निरुक्त के सिद्धांत,
निम्नलिखित शब्दों की उत्पत्ति, इसमें आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्त, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदश, वैश्वानर और निघंटु की व्युत्पत्ति पढ़नी है। फिर निरुक्त में अध्याय 7 दैवत कांड पढ़ना है। वैदिक स्वर में आपको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पढ़ना है। और वैदिक व्याख्या पद्धति प्राचीन एवं अर्वाचीन। ये हो गया 2 इकाई। अब हम तीसरी इकाई की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी इकाई में आपको दर्शन साहित्य के बारे में पढ़ना है। इसमें प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय पढ़ना है। प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। इसमें चावार्क, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा के संदर्भ में। फिर इकाई 5 में आपको दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना है। इसमें ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, इसमें सत्य कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि कर्म, प्रत्यय सर्ग, कैवल्य, सदानंद के वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति। फिर आपको अन्न भट्ट का तर्क संग्रह पढ़ना है और केशव मिश्र की तर्क भाषा। इसमें आपको पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रमाण 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, प्रमाणवाद और प्रमेय। ये इतना आपको तर्क संग्रह और तर्क भाषा में पढ़ना है। फिर लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, पतंजलि योग सूत्र, व्यास भास में आपको चित्त भूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य के बारे में पढ़ना है। फिर बादरायण का ब्रह्मसूत्र, एक सांकर भाष्य, विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंड और सर्वदर्शन संग्रह में जैन मत और बौद्ध मत को पढ़ना है। फिर इकाई 5 में आपको व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसमें निम्नलिखित आचार्यों का सामान्य परिचय पढ़ना है, जिसमें पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार। फिर पाणिनि शिक्षा पढ़ना है, भाषा विज्ञान पढ़ना है। भाषा विज्ञान में आपको भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक एवं पारिवारिक, ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ना है, स्पर्श, संघर्षी, हर अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में। फिर मानवीय ध्वनि यंत्र के बारे में पढ़ना है, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम में ग्रिम ग्रासमान वर्नर को पढ़ना है, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण पढ़ना है, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। अब इकाई 6 में हम व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले परिभाषाएं तैयार करनी है। संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह, सर्वनाम स्थान, भ, सर्वनाम और निष्ठा। फिर संधि में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सुबंत में अजंत, राम, सर्व का तीनों लिंगों में, विश्वपा, हरि। फिर त्रि का तीनों लिंगों में, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मधु। फिर हलंत, लिह, लिह, विश्वाह, चतुर तीनों लिंगों में, इदम तीनों लिंगों में, किम तीनों लिंगों में, तत् तीनों लिंगों में, राजन, मधवन, पथिन, विद्वस, अस्मद, युष्मद। फिर समास में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तद्धित में अपत्यार्थक एवं मत्वर्थीय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तिगंत में भू, एध, अद, अस, हु, दिव, पुष, तुद, तन, क्री, रुध, कृच, चुर। प्रत्यांत में ऋजंत, सन्नंत, यणंत, यंग, लुगंत, नामधातु। कृदंत में तव्य, तव्यत, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, क्षत्रि, शानच, कत्वा, क्वत, क्वतु, तुमुन और ऋमुल। स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। परस्मयी पद एवं आत्मनेय पद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। महाभाष्य पस्पशाहनिक में शब्द की परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति।
वाक्य पदीयम में ब्रह्मकांड पढ़ना है। इसमें स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द बाह्य, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर। फिर इकाई 7 में आपको संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको सबसे पहले निम्नलिखित का सामान्य परिचय पढ़ना है। भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्हड़, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रॉन्चे को पढ़ना है। फिर इकाई 8, इसमें आपको निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन करना है। इसमें पद्य में बुद्ध चरितम का प्रथम सर्ग, रघुवंशम प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग और नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग। नाट्य में स्वप्नवासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेड़ी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तरामचरितम, रत्नावली और मृच्छकटिकम को पढ़ना है। गद्य में 10 कुमार चरितम, अष्टम उच्छ्वास, हर्षचरितम, पंचम उच्छ्वास और कादम्बरी सुकनासोपदेश। चंपू काव्य में नल चंपू प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है। साहित्य दर्पण में काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति में संकेत ग्रह, अभिधा लक्षणा व्यंजना, काव्य भेद चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य में गद्य पद्य मिश्र काव्य लक्षण, काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्यवाद, अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास। अलंकार में आपको वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुहूति, निदर्शना, अर्थांतर न्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर और संसृष्टि पढ़ना है। फिर ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत पढ़ना है। वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम 19, भरत नाट्यशास्त्र द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय, 10 रूपक में प्रथम तथा तृतीय प्रकाश। छंद परिचय में आपको आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंतिलिका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल, विक्रीडित और स्तर्कधरा छंदों के बारे में पढ़ना है। इकाई 9 पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको सामान्य परिचय निम्नलिखित का पढ़ना है। रामायण, विषय वस्तु काल, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण में आख्यान, महाभारत में विषय वस्तु काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान। फिर पुराण में पुराणों की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान और पौराणिक आख्यान। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय पढ़ना है। फिर अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ना है। फिर लिपि में ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ना है और अभिलेख का सामान्य परिचय। फिर इकाई 10 यानी हमारी आखिरी इकाई, इसमें पढ़ना है निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम विनयाधिकारिक, मनु स्मृति प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क स्मृति व्यवहाराध्याय। फिर लिपि तथा अभिलेख में आपको पढ़ना है गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख में कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। फिर गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख, यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, हर्ष का बासखेड़ा ताम्रपट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। सिलेबस काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी आप एक किनारे से जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ हद तक अगर आप 70% भी पाठ्यक्रम को कवर कर लेते हैं तो आपका यूजीसी नेट निकालना लगभग आसान हो जाता है। तो एक बार तो पहले आप सरसरी निगाह से सारे पाठ्यक्रम को देख लीजिए। कभी कभी पाठ्यक्रम से भी प्रश्न बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए
बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख दे दिया। अब पूछ दिया कि किसका है, तो आप यहीं सिलेबस में ही इसको रट लिए, हर्ष का। तो आप पहले पाठ्यक्रम भी आपको लगभग याद होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे शिव संकल्प सूक्त है, पाठ्यक्रम में ही लिखा है 6 मंत्र। अब पूछ देता है शिव संकल्प सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो आप यहीं पाठ्यक्रम में ही पढ़े रहेंगे। अगर आप एग्जाम होने तक शिव संकल्प सूक्त नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको यहाँ ये तो पता है ना कि इसमें 6 मंत्र हैं, तो इसलिए आप पाठ्यक्रम को पहले एकदम ध्यान से देख लीजिए। तो पाठ्यक्रम से भी आपके 5 से 6 प्रश्न मिल ही जाते हैं। उसके बाद फिर आप अच्छे से एक एक टॉपिक को उठाइए और तैयारी करिए। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता का भी पाठ्यक्रम अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। तो आप अगर संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और अगर किसी और विषय से भी कर रहे हैं तो प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है और उसकी भी निःशुल्क तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप अपनी सफलता को एक निश्चित दिशा और दशा दोनों ही प्रदान कर पाएँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए या उसके वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।